बिहार की बोली लगा रहे थे। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है बिहार का गया जिला। यहाँ पर पूर्वजों के पिंडदान का भी विशेष महत्व है। इन्हीं वजहों से गया बिहार की सांस्कृतिक और पौराणिक पहचान का प्रतीक है। बिहार की राजनीति में भी गया जिले की बड़ी भूमिका है। गया में 10 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के उम्मीदवारों की बात करें तो 10 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एलजेपी और 4 पर हम के उम्मीदवारों को उतारा है। इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन की ओर से 4 सीटों पर जेडीयू, 4 पर आरजेडी और 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस बार चुनाव में मुद्दे मूलभूत सुविधाओं से ही जुड़े हैं। पर्यटन स्थल होने के बावजूद गया विकास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। गया आने वालों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझना पड़ता है। गया नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है, इसलिए नक्सल समस्या भी चुनावी मुद्दों में शामिल है। गया जिले से बीजेपी के हरि मांझी सांसद हैं, लेकिन इस बार यहां मुकाबला कांटे का होगा। 70,000, 80,000, 90,000 करो कि ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस पहुंच चुकी है गया जिले में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा। गया वही शहर है जहां पर रामायण और महाभारत का इस शहर के बारे में जिक्र हुआ है और साथ ही साथ जिला वही है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं से यहां के लोग वंचित हैं। मेरे साथ है इस वक्त गया की जनता और साथ ही साथ यहां पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे कांग्रेस से प्रिय रंजन, जो कि गया शहर से प्रत्याशी भी हैं, वहीं बीजेपी से योगेश कुमार, एलजेपी से तौसीफुर रहमान खां, जेडीयू से कुंदन वर्मा। सबसे पहले सवाल, क्योंकि प्रत्याशी हैं, लोग आपको वोट क्यों दें? मैं वोट क्यों दें, ये क्योंकि युवाओं का क्षेत्र है ये, और बहुत दिन से करीब पिछले 25 वर्षों से ये शहर जो है, जो इंटरनेशनल शहर है, ये करीब स्थिर है विकास के नाम पर। तो युवाओं का जो चाहत था वो हमारे ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है, और मैं चाहूँगा इसका जो नए आईटी क्षेत्र आए और जो यातायात की सुविधाएं हैं वो बढ़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवाओं का एक क्षेत्र बने। लेकिन वही हाल जो है कांग्रेस का देख चुके हैं, चाहे दूसरे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपना यहाँ पर वजूद पाती है? बिल्कुल, गठबंधन, देखिए हम लोग गठबंधन में है और गठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते जो मूलभूत हमारा जो विकास का सिद्धांत है उस पर ही कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विगत जो सरकारें हमारी बिहार में रही, उनका जब हमारा केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का योगदान रहा है। उसमें जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ, वो सब बहुत पहले से बेहतर हुआ है, और ये इसीलिए हम जैसे नौजवानों का इस गठबंधन के प्रति रुझान है। और हम व्यक्तिगत तौर से शुरू से ही, जब से बचपन रहा, जब से होश हमारे राजनीति में, तो हम युवा कांग्रेस में थे और मुझे अब मेन कांग्रेस में अपॉर्चुनिटी मिला और सहयोग। बाकी लोगों से भी जानते हैं कि आपको वोट क्यों दे। जेडीयू मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आप लोगों की सरकार रही है, लेकिन गया में चाहे विकास का मुद्दा है, सड़क, पानी, बिजली, उस पे आप लोगों ने अभी तक काम क्यों नहीं कर पाए? बहुत कम हुआ है बिजली के क्षेत्र में। सुदूर जो इलाका है, देहात में आप चले जाइए, गया से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, सरघाटी चले जाइए, आमस चले जाइए, गुरारू चले जाइए, कोटकारी चले जाइए, इमामगंज। शहर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से हो सकता था, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म की वो व्यवस्था जो कि एक वर्ल्ड क्लास व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। बिजली, पानी की अभी भी क्यों, किस पे दोष देते हैं कि बिजली और पानी अभी तक क्यों नहीं ठीक हो पाया? टूरिज्म आप बीटीएमसी से पता कर लीजिए टूरिज्म का क्या स्थिति है। टूरिज्म पहले से बढ़ा है यहाँ, आप पता कर लीजिए। किसको क्रेडिट देते हैं आप, कौन कर पाया है? क्रेडिट यहाँ के बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका सुशासन का देन है। उन्होंने न्याय के साथ जो विकास किया है उसका देन है कि टूरिज्म का संख्या यहाँ बढ़ा है। ठीक है, बीजेपी की यहाँ पर काफी टाइम से यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उससे लोग क्यों वंचित हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ सरकार में थी तो काफ़ी विकास का काम हुआ। सबसे पहले तो बिहार, जब लालू यादव का यहाँ राज था तो शाम के बाद लोग
यहाँ गया जिला में चलते नहीं थे। शाम होने से पहले ही लोग अपने अपने घर में दुबक जाते थे। रोड की स्थिति गड्ढों में तब्दील था, जिसको जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर काफ़ी काम किया। आज आप कहीं पूरे इलाके में कहीं जाना चाहेंगी, आपको रोड अच्छा मिलेगा, लाइन ऑर्डर अच्छा मिलेगा। उस वक्त जब बीजेपी साथ थी, जैसे ही बीजेपी हटी और लालू यादव से जैसे ही साठगांठ हुआ, अपराध का ग्राफ दुगना हो गया बिहार में। तो मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल नहीं मानते हैं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो रोज़मर्रा ऐसा तो लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो आम विधि व्यवस्था की जो समस्या आती है वही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर रामराज को भी देखिए तो सीता जी का हरण हो गया था, तो छुटपुट होता है। लेकिन ऐसे आम जनता से भी अगर आप पूछ के देखें तो पहले से हालात बहुत अच्छा है, भय का वातावरण कुछ भी नहीं है, एंड वी आर वेरी अलर्ट फॉर इट। जेडीयू से ही आप आए हुए हैं, निर्दलीय आप इस बार लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जब जेडीयू थी तो अच्छा काम कर पाई, लेकिन अब जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है बिहार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस गया शहर में रहता हूँ, वो गया शहर पूरे विश्व के मानचित्र पे धरोहर और बड़ा शहर है। भगवान विष्णु का चरण स्थल, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल है, और सभी दैव के नगरी में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर भी इसी रास्ते से जा रहे थे। पीर मंसूर बाबा का मजार और बिथो शरीफ का मजार है। इतना बड़ा गया शहर है, पूरे विश्व के, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, इस गया शहर के धरती से चरण स्पर्श होता है। लेकिन गया शहर, हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में विकास कोसों दूर है। विकास नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर विकास कुछ हो रहा है यहाँ, अगर विकास कुछ होता है यहाँ, तो एक गांधी मैदान है जिसमें गांधी जी का अस्थि कलश रखा हुआ है। आप उस गांधी मैदान को जा करके देखेंगे तो शायद हमको लगता है कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आपके पास भी शायद कोई शब्द नहीं बचेगा उस गांधी मैदान को देखने के बाद। निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं, जैसे आपने कहा कि विकास नहीं हो पाया यहाँ पर, किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें गलती किसकी नहीं है, उसका एक आदमी है जिसका नाम प्रेम कुमार है। 25 वर्षों से गया शहर पे उनका एक छत्र राज है, और इस एक छत्र राज में उनके पास कोई शब्द नहीं है। हिंदू और मुसलमान भाई के नाम पे जीतते हैं, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके सामने शायद डिबेट करा लें उनसे, तो उनके पास, हमको लगता है कि जैसे हम बोल रहे हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं बचा है बोलने के लिए। आज उनका ईटा का रोड शहर में बन रहा है, चारों तरफ जहां देखिए ईटा का रोड बन रहा है, जो 3 महीना में टूटता है।